हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एक मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है। हमने इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखे थे। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मल्टी थ्रेडिंग के। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक थ्रेड है और उसमें बहुत सारे कैश मैसेज आ रहे हैं। ये कैश मिस क्या होता है? कैश मिस होता क्या है कि जब एक मान लीजिए प्रोसेसर कोई डेटा फैच करना चाहता है या उसको ज़रूरत होती है कंप्यूटेशन के लिए उसकी, पर वो उसकी कैश में नहीं मिलता, तब क्या होता है, उसको मेन मेमोरी में उसको सर्च करना पड़ता है। इस चीज़ को कैश मिस बोलते हैं और कैश मिस पर एक पेनल्टी भी पड़ती है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। कंसीडर यही वाला सिनेरियो करिए कि जो थ्रेड है उसमें बहुत सारे कैश मिस आ रहे हैं। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अब उस टाइम पर उस थ्रेड को वेट करना पड़ेगा ताकि जो हमारा डेटा है वो मेन मेमोरी से क्या किया जा सके, फैच किया जा सके। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम सीपीयू को आइडल तो नहीं रखना चाहते, तो हम एक दूसरी थ्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि हम क्या करें, अनयूज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। और हम इस चीज का बेनिफिट किससे उठाएंगे, मल्टी थ्रेडिंग से। और इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा कि हमारा जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि एक थ्रेड में आया कैश मिस, उसको करना होगा वेट। इसके कारण हम क्या करेंगे, एक और थ्रेड ले लेंगे दूसरी, और हम क्या करने लगेंगे, उस थ्रेड को जो हमारे अनयूज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए दे देंगे। अब इससे हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो फास्टर हो जाएगा। फास्टर क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक सिंगल थ्रेड ही एग्जीक्यूट करवा रहे होते तो हमारा जो आइडल टाइम है वो बना रहता। तो हमने आइडल टाइम को क्या किया, रिमूव करने की कोशिश की। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, अगर एक थ्रेड है जो हमारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही, उस केस में क्या हो रहा था जो अभी हमने डिस्कस किया, कैश मिसेस के कारण। पर दूसरा सिनेरियो ये है कि हमारी जो थ्रेड है वो इस समय कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। रीजन क्या है? क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होंगे जो क्या होंगे, किसी अदर इंस्ट्रक्शन के रिजल्ट पर बेस्ड होंगे। तो यहाँ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम। तो इन केस ऑफ डिपेंडेंसी हमारे जो थ्रेड है वो मान लीजिए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कोई एक अदर थ्रेड लेंगे और हम उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देंगे ताकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो आइडियल ना होके क्या करने लगे, किसी एक अदर थ्रेड को एग्जीक्यूट करने लगे। ठीक है। अब इस इन मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट को यूज करने का, ये टेक्निक को यूज करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेज। सबसे पहला एडवांटेज हमारा होता है इंक्रीज्ड थ्रूपुट। ये इंक्रीज्ड थ्रूपुट क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला एडवांटेज, इंक्रीज्ड थ्रूपुट के केस में एक सिंगल प्रोसेस can handle large number of congruent compute operation और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। यहाँ पर एक सिंगल प्रोसेसर ही क्या कर रहा है, बहुत सारे जो कंप्यूटेशन ऑपरेशन है उसको हैंडल कर रहा है और बहुत सारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को भी हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो थ्रूपुट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब एक टाइम पर हमको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं हमारे सेकेंड एडवांटेज की, जिसका नाम है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर। चलिए देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। अब अगर हम एक सिनेरियो डिस्कस करें कि जहां पर केवल एक सिंगल थ्रेडेड टास्क है, हम उसी को रन कर पा सकते हैं जबकि हमारे पास बहुत सारे सीपीयू अवेलेबल हों, तो वहां पे क्या होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल थ्रेडेड टास्क हमारा एक ही सीपीयू में क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एनवायरनमेंट हम क्या ले रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर एनवायरनमेंट ले रहे हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर है।
तो जो हमारे बाकी प्रोसेसर हैं वो कैसे रहने वाले हैं, आइडल रहने वाले हैं। तो उस केस में हम क्या करें, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज करें और वहां पर उस केस में जो मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर है वो क्या करेगा, हमारा यूटिलाइजेशन जो है वो हमारा बढ़ा देगा। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करेगी, इनहेंस कर देगी कॉन्ग्रुएंसी को। चलिए हमारा थर्ड एडवांटेज लेते हैं और उसका नाम है इकोनॉमिकल। हमारे जो मल्टी थ्रेडिंग का थर्ड एडवांटेज है ये इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल का मतलब होता है यहाँ पर हम सेम प्रोसेसर के रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं। हमारा एक सेम प्रोसेसर है, उसके कुछ रिसोर्सेज होंगे। प्रोसेसर के रिसोर्सेज मतलब कि स्टैक होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं और बहुत सारे होते हैं जिसको आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में पढ़ रखा है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं और शेयरिंग में क्या होता है, हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पर, थ्रेड जो होती हैं वो क्रिएट होने में बहुत कम टाइम लगता है। तो इसीलिए हमारा जो थर्ड एडवांटेज बनता है वो इकोनॉमी वाइज बनता है। अब हम बात करते हैं कि हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है मल्टी थ्रेडिंग करने की। तो हमने इतने जो एडवांटेज देखे ना, वही हमारे मल्टी थ्रेडिंग, हम जो इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, ये कंसेप्ट यूज़ करते हैं, इससे होता क्या है, हमारा जो पैरेललिज्म है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पैरेललिज्म क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और एक बहुत ही अच्छा इसका यूज ये है मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट का, कि यहाँ पे जो सीपीयू रिसोर्सेज हैं हम उनका जितना ज़्यादा यूज, लिमिट के हिसाब से जितना ज़्यादा यूज हम कर सकते हैं हम उसका उतना ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं मल्टी थ्रेडिंग के। चलिए ऐसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ के कुछ एडवांटेज होते हैं तो हर चीज़ के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन को बहुत ही केयरफुली हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो सिंक्रोनाइजेशन है हमको उसकी नीड पड़ती है। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड होता है वो लग जाता है। अभी हम समझेंगे ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड होता क्या है। मैं यहाँ पे पहले दूसरा डिसएडवांटेज लिख लेती हूँ। दूसरा डिसएडवांटेज है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड क्या है। अभी जैसे हमने देखा कि हमारे पास मल्टीपल जो थ्रेड्स हैं वो हम सिंगल प्रोसेसर में भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो क्या हो रहा है, एक थ्रेड किसी रीजन से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही, वो रीजन हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देखे हुए थे, या फिर तो डिपेंडेंसीज के कारण रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ, तो डिपेंडेंसीज के कारण नहीं एग्जीक्यूट हो पा रही है। तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ये दिया। तो मान लीजिए उस केस में क्या होगा, हम एक दूसरी थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आ रही है, हम ट्रांजिशन कर रहे हैं एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में। तो ये जो ओवरहेड है ना, ये हमारा क्या होता है, इम्पोज हो जाता है, जिसके कारण ये हमारा एक डिसएडवांटेज बनता है। क्योंकि ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम लेता है, भले वो नैनो सेकेंड्स में ले रहा है, जिसमें भी ले रहा है, बट टाइम टेकिंग है, तो ये ओवरहेड जो हमारा बढ़ जाता है। इसका जो तीसरा डिसएडवांटेज हम बोल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा चांसेस होते हैं डेडलॉक आने के। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा तीसरा डिसएडवांटेज है मल्टी थ्रेडिंग का। चौथा डिसएडवांटेज है ये कंज्यूम करता है सीपीयू या फिर मेमोरी को। देखिए होता क्या है ना, कि यहाँ पर जब हम थ्रेड कंस्ट्रक्शन करते हैं, या जब हमने बोला कि हमें सिंक्रोनाइजेशन को टेक केयर करना पड़ता है, तो दोनों केसेस में थ्रेड का कंस्ट्रक्शन, दूसरी चीज हम सिंक्रोनाइजेशन ऑब्वियसली हमको टेक केयर करना पड़ेगा। तो उस केस में ये कंज्यूम करेगा सीपीयू और मेमोरी को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक
इसका डिसएडवांटेज। एक और चीज़ समझने वाली ये है कि जो मल्टीपल थ्रेड्स होती हैं, वो क्या करेंगी, आपस में इंटरफियर करेंगी। कब करेंगी? जब वो शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही होंगी। कैसे? मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स हैं, वो क्या कर रही हैं, शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हैं। शेयर्ड हार्डवेयर रिसोर्सेज का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कैशेस हो गई, या हमारा टीएलबी हो गया, ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर। तो जब ये इनका इस्तेमाल करेंगी मल्टीपल थ्रेड एक साथ, तो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्या कर सकती हैं, इंटरफियर कर सकती हैं। तो ये भी हमको टेक केयर करना पड़ता है, और ये अगेन क्या हमको मिलता है, इसका एक डिसएडवांटेज। तो आज हमने देखे मल्टी थ्रेडिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक मल्टी थ्रेडिंग है वो काम कैसे करती है।